ठीक है, देखो सबसे पहले क्या किया हमने। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपका अकाउंट है, अकाउंट से जो एसोसिएटेड, से आप जानते हो कि अकाउंट से एसोसिएटेड कॉन्टैक्ट है, अकाउंट से एसोसिएटेड केस है, और अकाउंट से एसोसिएटेड अपॉर्चुनिटी भी है। ठीक है। अच्छा, इन तीनों में एक ही चीज कॉमन है, वो है लुकअप रिलेशनशिप। ये तीनों एसोसिएटेड है लुकअप रिलेशनशिप के साथ। बिटवीन अकाउंट एंड अपॉर्चुनिटी आप रोल अप समरी लिख सकते हो, बिकॉज दैट्स अ डिफॉल्ट फीचर ऑफ सेल्सफोर्स। ठीक है, कि अकाउंट के साथ में कितनी एसोसिएटेड अपॉर्चुनिटी है वो हम रोल अप समरी से कर सकते हैं। बट लेकिन अगर मुझे जानना है कि अकाउंट के साथ, किसी एक अकाउंट के साथ में, एक रिकॉर्ड के साथ में कितनी कॉन्टैक्ट्स हैं, कितने केसेस हैं, तो आप रोल अप समरी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तब आपको स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा ट्रिगर्स। ठीक है। तो ये ट्रिगर मैंने बिटवीन अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट इंप्लीमेंट किया है। आप इसको, आप अपॉर्चुनिटी के लिए या किसी भी और ऑब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हो। तो यहाँ जो ट्रिगर लिखा मैंने, वो लिखा है मैंने कॉन्टैक्ट के ऊपर। ठीक है, ट्रिगर किस में लिखा है मैंने? कॉन्टैक्ट के ऊपर। कि कॉन्टैक्ट के ऊपर में अगर इंसर्ट होता है, अपडेट होता है, और या फिर डिलीट होता है या फिर अनडिलीट होता है, तो उसको हम सबसे पहले कैप्चर करेंगे। ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, देखिए, इंसर्ट और अपडेट, वेन एवर यू आर परफॉर्मिंग इंसर्ट, अपडेट या फिर अनडिलीट, जब आप अनडिलीट करते हो, अनडिलीट का मतलब होता है जैसे आपने रिसाइकल बिन में फेंक दिया था कुछ, यहाँ पे रिकॉर्ड था, इसको रीस्टोर कर रहे हो, तो रीस्टोर करने का मतलब वापस से ये डेटा क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है। वापस से डेटा ऑब्जेक्ट में जाके क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, रिसाइकल बिन से वापस जा रहा है। तो चाहे अगर आपका इवेंट, इफ योर इवेंट इज लाइक इंसर्ट है या अपडेट है या अनडिलीट, अनडिलीट इनडायरेक्टली अंदर में इंसर्ट ही होता है, क्योंकि यार जब आप उसको अनडिलीट करते हो, जब आप उसको अनडिलीट करते हो, राइट, तो फिर क्या होता है बेसिकली कि वो डेटा इंसर्ट ही होता है। तो अगर आपका इवेंट है, जैसे आप सारे आफ्टर ट्रिगर थे, तो फिर मैंने चेक किया कि इफ माई ट्रिगर, ठीक है, इफ माई ट्रिगर, एक एक स्टेप मैंने चेक किया कि इफ द ट्रिगर इज आफ्टर, अगर ट्रिगर का जो इवेंट है वो आफ्टर है, और आफ्टर होने के बाद में अगर वो इंसर्ट है, इज अपडेट है और अनडिलीट है, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट कोडिंग करी है। और अगर वो अपडेट है और डिलीट है, अपडेट हुआ है या डिलीट हुआ है, तो उसकी दूसरी कोडिंग करिए। अच्छा, अब एक चीज जो उस वक्त हमने पढ़ी थी, आपको याद होगा, ट्रिगर डॉट न्यू और ट्रिगर डॉट ओल्ड के बीच का डिफरेंस। देखो, अगर ऑपरेशन इंसर्ट हो, अपडेट हो या अनडिलीट हो, तो जो मेमोरी इंटरनली यूज होती है आपकी, वो न्यू होती है। अगर ट्रिगर डॉट न्यू, अगर आपका ऑपरेशन अपडेट है या इज डिलीट है, तो जो मेमोरी इंटरनली यूज होती है वो ट्रिगर डॉट ओल्ड होती है। अब ये अगर जानना है, एक बार फिर से रिवाइज करना, तो आप एक बार जाके ट्रिगर्स का जो लेक्चर था हमारा, उसको आप देख सकते हो। ठीक है। सो तो इंसर्ट ऑपरेशन है या फिर अपडेट है या अनडिलीट है, तो डेटा कहाँ पर स्टोर होता है, ट्रिगर डॉट न्यू पे। तो आपको कहाँ से बुलवाना पड़ेगा, ट्रिगर डॉट न्यू से। लेकिन अगर आपका ऑपरेशन अपडेट है या फिर डिलीट है, तो ट्रिगर जो डेटा स्टोर होता है वो ट्रिगर डॉट ओल्ड मेमोरी पे, ये भी लिस्ट कलेक्शन होता है, यहाँ स्टोर होता है, वहां से बुलवाना पड़ेगा। ये मतलब मैं पहले बेसिक तैयार कर रहा हूँ तुम्हारा बैकग्राउंड, फिर मैं पूरा कोड समझाता हूँ। ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक लिस्ट कलेक्शन बनाया, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, कुछ नाम दिया उसको जैसे कि कॉन्टैक्ट लिस्ट, और बाकी अपनी इनिशियलाइजेशन जैसी नॉर्मल रहती है। ठीक है। और मैंने एक सेट कलेक्शन बना रखा है। लिस्ट और सेट के बीच का एक डिफरेंस जो आप जानते हो, नहीं, इसको मैंने कमेंट आउट कर रखा है, मतलब इसकी जरूरत नहीं है। अगर मैंने कमेंट आउट किया मतलब इसकी जरूरत नहीं, चलो उसके फिर बाद में आते हैं। मैंने एक कलेक्शन बनाया, सेट कलेक्शन, अकाउंट आईडीज कलेक्ट करने के लिए। बताता हूँ, प्रिसाइसली बताता हूँ। देखो, एक चीज समझो आप, अगर मैं अकाउंट में जाता हूँ फॉर एग्जांपल, या फिर मैं कॉन्टैक्ट्स में चलता हूँ, और हम एक काम करते हैं कि कॉन्टैक्ट के ऊपर एक क्वेरी फायर करते हैं। ठीक है। और आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ, कॉन्टैक्ट के ऊपर कुछ अपन क्वेरी फायर करते हैं। ऑब्जेक्ट्स, तो कॉन्टैक्ट के ऊपर अपन एक क्वेरी फायर करते हैं, जैसे कि मैं आईडी लेता हूँ, और मैं अकाउंट आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है, और इतनी क्वेरी फायर करता हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि मेरे को यहाँ पे अकाउंट का फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया। ठीक है। और जिस जिस रिकॉर्ड के साथ में अकाउंट आईडी है, तो हम समझ गए कि ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो है वो अकाउंट के साथ एसोसिएटेड है। तो कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड हैं जो अकाउंट के साथ एसोसिएटेड नहीं है। मतलब कैसा है कि अकाउंट पेरेंट है कॉन्टैक्ट का, लेकिन लुकअप रिलेशनशिप में पेरेंट का होना आवश्यक नहीं होता है। जैसे कि अभी एक रिकॉर्ड है, ये कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड नाम से एक रिकॉर्ड है, अपेक्स कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड।
देखो ये किसी भी अकाउंट के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है, और ये हम जानते हैं कि दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल केस कि अकाउंट को अगर मैं कॉन्टैक्ट को अगर मैं देख रहा हूँ, अगर मैं कॉन्टैक्ट के रिकॉर्ड देख रहा हूँ, तो मुझे कुछ ऐसे रिकॉर्ड मिलेंगे जिनके साथ में जो अकाउंट के साथ एसोसिएटेड हैं, एट द सेम टाइम कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिनका अकाउंट के साथ एसोसिएशन नहीं है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज को मुझे ध्यान में रखना है। ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज को मुझे ध्यान में रखना है। और मुझे प्रिसाइसली क्या चाहिए, जैसे अकाउंट है, ये अकाउंट है, इसके साथ में ये कॉन्टैक्ट एसोसिएटेड है। अभी यही अकाउंट के साथ में और कोई कॉन्टैक्ट है, इसी अकाउंट के साथ में कोई दूसरा भी कॉन्टैक्ट है क्या? मतलब आप जो रोल अप समरी बना रहे हो वो एक्चुअली क्या बना रहे हो, जैसे कि अकाउंट रिकॉर्ड है। ठीक है, कोई एक अकाउंट रिकॉर्ड जैसे एथीना होम प्रोडक्ट्स। अब एथीना होम प्रोडक्ट्स के साथ में देखो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट, ये फील्ड एक क्रिएट करना पड़ेगा तुमको। एक फील्ड, एक कस्टम फील्ड क्रिएट करो। तो जैसे ये एथीना होम प्रोडक्ट एक अकाउंट रिकॉर्ड है, इसके साथ में दो कॉन्टैक्ट एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे वो काउंट दो आ रहा है। तो कैसा है, हमारा इंटरेस्ट काय में है कि ऐसे ऐसे कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड जो कि अकाउंट के साथ एसोसिएटेड है। तो अब मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने सबसे पहले कॉन्टैक्ट मतलब ट्रिगर डॉट न्यू, अगर आप आपका ऑपरेशन इंसर्ट ऑपरेशन कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो या अनडिलीट कर रहे हो, तो जो भी आपका डेटा इकट्ठा होता है वो न्यू में होता है। तो मैं ट्रिगर डॉट न्यू से एक एक रिकॉर्ड बुला रहा हूँ। कौन सा रिकॉर्ड? कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड, बिकॉज हमने जो ट्रिगर बनाया वो क्या पे बनाया, कॉन्टैक्ट पे बनाया हुआ। तो पहला रिकॉर्ड आएगा और उसको मैंने स्टोर किया कॉन पे। ठीक है, इसके बाद में मैं ये चेक कर रहा हूँ कि वो जो कॉन्टैक्ट जो आया है, जो रिकॉर्ड, उसकी अकाउंट आईडी शुड नॉट इक्वल टू नी। अगर उसके साथ में अकाउंट एसोसिएटेड है, मतलब अकाउंट अकाउंट आईडी शुड नॉट इक्वल टू नल, मतलब वो ऐसा रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, वो ये वाला रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे क्रिएशन वाया प्रोसेस, इसकी अकाउंट आईडी क्या है, नल, मतलब क्रिएशन वाया प्रोसेस, ये जो अकाउंट, ये जो कॉन्टैक्ट है, ये किसी भी अकाउंट के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो हमें ऐसे ऐसे कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड को स्किप करना है। तो इसके लिए मैंने कोड क्या लिखा, इसके लिए जो इसके लिए जो मैंने कोड लिखा कि इफ कॉन्टैक्ट अकाउंट आईडी इज नॉट इक्वल टू नल, इफ इट इज नल तो स्किप कर दो, फिर कुछ भी नहीं, सीधा। लेकिन इफ इट इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब अगर कॉन्टैक्ट के साथ में आप देख रहे हो कि अकाउंट आईडी है, जैसे ये रिकॉर्ड टू टेस्ट, इसके साथ में ये अकाउंट आईडी है, ये अकाउंट आईडी है। ठीक है, अगर अकाउंट आईडी है बाय द वे, तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हमें पता चलता है ऐसा है, तो ये जो आपने एक सेट बनाया है, एक सेट बनाया है, तो सेट में ऐड करूंगा मैं ये पर्टिकुलर आईडी। ठीक है, ये पर्टिकुलर आईडी जो है मैं ऐड कर दूं। तो ऐड करने के लिए चाहे आपका लिस्ट कलेक्शन हो या सेट कलेक्शन हो, उसमें ऐड करने की मेथड क्या है, ऐड। अगर ये मैप होता तो वो मेथड होती पुट, पुट मेथड होती है। ठीक है, सेट कलेक्शन का फायदा क्या होता है, डुप्लीकेशन अवॉइड हो जाते हैं, डुप्लीकेशन अवॉइड हो जाते हैं। तो कॉन्टैक्ट डॉट अकाउंट आईडी, कॉन्टैक्ट में जो अकाउंट आईडी मिली उसको ऐड कर दो। कहाँ ऐड कर दो, सेट कलेक्शन पे ऐड करके रख दो। ठीक है, और यही चीज मैंने सेम, यही चीज है, बिल्कुल यही चीज है, बिल्कुल यही चीज है, लेकिन दूसरे इवेंट के लिए। मतलब देखो वही है, कॉन्टैक्ट अकाउंट आईडी नल नहीं है, तो कॉन्टैक्ट की आईडी जो कहाँ ऐड करो, सेट कलेक्शंस में मतलब बात वही है, बस दो अलग अलग इवेंट्स के लिए। ये इवेंट है आपका इंसर्ट अपडेट डिलीट, तो ट्रिगर डॉट न्यू से करेंगे। अगर अपडेट और डिलीट है तो ट्रिगर डॉट ओल्ड से करेंगे। तो ट्रिगर डॉट ओल्ड से फेच करेंगे, CON में लाया, अब बाकी वो प्रोसेस यही है। तो कुल मिला के ये जो मेरा यहाँ से यहाँ तक का कोड है, इसमें मैंने क्या किया, सेट कलेक्शन में अकाउंट की आईडी कलेक्ट किया, अकाउंट की आईडी कलेक्ट किया। उसके बाद फिर मैंने सेट कलेक्शन मतलब ये अकाउंट आईडीज नाम का सेट कलेक्शन। उसके बाद फिर मैंने क्वेरी फायर किया कि आईडी नेम एंड देन नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट नाम से मैंने जो है एक फील्ड बनाई, कस्टम फील्ड बनाई। ठीक है, सिलेक्ट आईडी नंबर ऑफ द कॉन्टेक्ट, इसी के अंदर एक इनर क्वेरी फायर किया कि साथ ही साथ इसी इसी क्वेरी को फेच करते करते, मतलब सिलेक्ट आईडी नंबर ऑफ द कॉन्टेक्ट फ्रॉम अकाउंट वेयर, वेयर जिसकी आईडी, आईडी किसमें होनी चाहिए, अकाउंट्स आईडी के अंदर, वेयर आईडी इन अकाउंट्स आईडी। तो ये जो अकाउंट आईडी है, इसके अंदर जो आईडी होगी उसके अगेंस्ट में जो भी अकाउंट रिकॉर्ड है वो फेच करो। और उसी अकाउंट को फेच करते हुए एक इनर क्वेरी बनाया मैंने, एक इनर क्वेरी बनाया कि साथ ही साथ इस रिकॉर्ड के साथ साथ में आईडी नेम फ्रॉम द कॉन्टैक्ट, इसी के साथ जितने भी एसोसिएटेड कॉन्टैक्ट है वो भी फेच कर डालो। तो अगर आपने एक एथीना होम प्रोडक्ट नाम का एक अकाउंट फेच किया, तो उसके साथ में आपको दो कॉन्टैक्ट और मिल गए। एथीना होम प्रोडक्ट अगर आपने फेच किया, तो आपको उसके साथ में क्रिस्टीन भी मिल गया और सैंपल टेस्ट भी मिल गया। ठीक है, क्रिस्टीन भी मिल गया और सैंपल टेस्ट भी मिल गया, क्रिस्टीन मिल गया और सैंपल टेस्ट मिल गया। तो ये इसने आपको अकाउंट दिया। ठीक है, इसने आपको अकाउंट दिया और इसने आपको कॉन्टैक्ट दिया, रिलेटेड कॉन्टैक्ट। ये हो गया इनर क्वेरी। इनर क्वेरी में जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट देते हैं वो हमेशा चाइल्ड ऑब्जेक्ट का नाम प्लूरल फॉर्म में होता है, और ये हमने पढ़ा है। अगर वो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, अगर वो कस्टम ऑब्जेक्ट है तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर में होता है। ठीक है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर में होता है। तो जहां मैंने आपको रिलेशनशिप क्वेरी पढ़ाई है, वहां जाके ये चीज, ये टॉपिक वहां से पढ़ेंगे। ठीक है,
तो अब ऐसे जितने भी रिकॉर्ड्स थे, एक अकाउंट मान के चलो, एक ही अकाउंट था एथीना, लेकिन उसके साथ में मेरे को 3 कॉन्टैक्ट मिल गए। तो अब इतने रिकॉर्ड्स आए हैं तो फिर अपने को मोर देन वन रिकॉर्ड, इसलिए अपने को लिस्ट कलेक्शन लगेगा। तो लिस्ट कलेक्शन, लिस्ट ऑफ व्हाट, जो हमेशा आपको जो मेजर क्वेरी रहता है उसी का रहता है। तो अकाउंट पे क्वेरी फायर किया तो लिस्ट ऑफ अकाउंट रहेगा, तो उसको मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद में एक एक रिकॉर्ड निकाला, मान के चलो कि 2 रिकॉर्ड आए थे, ऐसा हम अज्यूम करते, एक रिकॉर्ड निकाला फिर 2 निकाला। कहाँ से? यहाँ से, फॉर अकाउंट एसीसी, यहाँ से यहाँ तक लाया उसको, एसीसी में ला लिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद में फिर मैंने एक लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाया। अभी एक अकाउंट के पीछे में, एक अकाउंट के पीछे में जितने भी कॉन्टैक्ट है वो अपने को फेच करना है। तो हो सकता है एक अकाउंट के साथ में 2 कॉन्टैक्ट हो, एक कॉन्टैक्ट हो, 10 कॉन्टैक्ट हो, एक अकाउंट के साथ 10 कॉन्टैक्ट। तो 10 कॉन्टैक्ट होंगे तो लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट लगेगा ना आपको, भाई एक से ज्यादा होंगे ना, तो लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक नाम दो उसको, इक्वल्स टू एसीसी डॉट कॉन्टैक्ट्स, एसीसी डॉट कॉन्टैक्ट्स। तो यहाँ जितने भी फेच हुए हैं, जितने भी फेच हुए हैं वो सारे कॉन्टैक्ट्स, यहाँ जितने भी फेच हुए हैं, जितने भी कॉन्टैक्ट फेच हुए हैं वो सारे आपने स्टोर कर दिए रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स में। तो जैसे एथीना होम प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, तो अगर एथीना होम प्रोडक्ट बाय द वे फेच हुआ है, ये आईडी फेच हुई मान के चलिए, ठीक है, ये आईडी फेच हुई, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी क्वेरी है, राइट, ये मेरी क्वेरी है, ठीक है, ये मेरी क्वेरी है बाय द वे, ठीक है। चलो इसको मैं क्वेरी एडिटर पे फायर करता हूँ और तुमको दिखाता हूँ कुछ, ठीक है। चलो मैं क्वेरी एडिटर पे जाता हूँ, ये वेयर आईडी इक्वल्स टू, ठीक है, ये एथीना होम प्रोडक्ट्स की आईडी लेते हैं, ये वाली आईडी ले लेते हैं, फिर आईडी इक्वल्स टू दिस, मान के चलो कि सेट कलेक्शन में जो ये वाली आईडी है, ऐसा अज्यूम करके चलो। अब इसको एग्जीक्यूट करो आप, ठीक है। तो एक अकाउंट आया है एथीना होम प्रोडक्ट, लेकिन उस एक अकाउंट के अगेंस्ट में, उस एक अकाउंट के अगेंस्ट में कितने रिकॉर्ड फेच हुए हैं? उस एक अकाउंट के अगेंस्ट में आप देखो कितने रिकॉर्ड फेच हुए हैं, 2 कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड फेच हुआ है, 2 कॉन्टैक्ट, ये पहला रिकॉर्ड है, ठीक है, ये पहला रिकॉर्ड जिसकी आईडी ये है, जिसका नाम है क्रिस्टीना एकिन, और दूसरा सैंपल टेस्ट। 2 कॉन्टैक्ट, और ये सही है ना, 2 कॉन्टैक्ट मतलब एक अकाउंट के साथ में 2 कॉन्टैक्ट, क्रिस्टीना एकिन और सैंपल, यानी आपकी क्वेरी बिल्कुल सही काम कर रही है। इसका मतलब क्वेरी जो आपकी है वो बिल्कुल सही काम कर रही है, ये 2 रिकॉर्ड फैच हुए। अब इसीलिए एक से ज्यादा रिकॉर्ड से, एक से ज्यादा रिकॉर्ड फैच होंगे, ये पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखना है, ये पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखना है, इसीलिए हमने क्या बनाया यहाँ पे, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स। और उसमें क्या स्टोर कर रहा हूं मैं, एसीसी डॉट कॉन्टैक्ट, ये जो फेच हुआ, एक एक कॉन्टैक्ट, 2 कॉन्टैक्ट, 10 कॉन्टैक्ट, वो यहाँ पे स्टोर कर दिया, वो यहाँ पे स्टोर कर दिया, कहाँ पे, रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स नाम। अब मैं देख रहा हूँ कि इफ रिलेटेड कॉन्टैक्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ये काय के लिए, वो अपना नल पॉइंटर एक्सेप्शन जो हर बार करते हैं हम लोग एक अच्छी प्रैक्टिस के तहत। तो हम क्या कर रहे हैं, अब मैंने अकाउंट के अंदर एक फील्ड बनाई थी, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी नाम की, अकाउंट के अंदर मैंने एक फील्ड बनाई थी, अकाउंट के अंदर एक कस्टम फील्ड बनाई थी, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। उसमें ये जो पर्टिकुलर कलेक्शन है आपका, ये लिस्ट कलेक्शन है, लिस्ट कलेक्शन, लिस्ट कलेक्शन डॉट साइज। तो कोई भी कलेक्शन डॉट साइज जब आप देते हो तो उसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उसका काउंट आपको रिटर्न करता है। तो जैसे ये जो कलेक्शन है लिस्ट कलेक्शन, इसका काउंट क्या है, 2, तो इसलिए यहाँ पे इसका डॉट साइज मतलब इसका 2 कहां पर आ गया, ये, अदरवाइज 0, एल्स 0। तो अगर अगर एसोसिएटेड है तो नंबर ऑफ जो भी काउंट है उसका 3 एसोसिएट होंगे तो 3 आ जाएगा, अगर नहीं है तो काउंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये इतना, और बाद में उसको अपडेट कर देना, किसको, एसीसी अकाउंट लिस्ट को, ये वाले, बस अपडेट कर दो, हो गया खत्म। तो ऐसा है ये प्रोग्राम, समझ में आया? 10 20 30 40%। बाकी कोड करो और समझ में आएगा। समझा क्या कि नहीं समझा? यस सर, वो सिर्फ लास्ट का नहीं समझ रहा था सर, एंडिंग का नहीं क्या। ये वाला, हाँ तो ये बेसिकली क्या है, हाँ ये क्वेरी फायर किया, यहाँ से अकाउंट हाँ सर्च किया, उस अकाउंट से रिलेटेड कॉन्टैक्ट सर्च कर लिया, ठीक है, जो भी है। और फिर उसके बाद में फिर लूप लगाया, लूप लगाने के बाद में हम ये मान के चलते हैं कि एक कॉन्टैक्ट, एक अकाउंट के साथ एक से ज्यादा कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, तो एक से ज्यादा कॉन्टैक्ट होंगे इसलिए लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट लिया, ठीक है, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट लिया, और लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट जो आपने बनाया उसमें क्या स्टोर कर दिया, ये जो इनर क्वेरी से जितने भी कॉन्टैक्ट मिले हैं, तो उसको कैसे स्टोर करेंगे अपन, ये जो, ये देखो अकाउंट लिस्ट से एक एक वेरिएबल एसीसी मिला रहे हैं, तो एसीसी डॉट कॉन्टैक्ट्स, एसीसी डॉट कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। और बस उसके बाद में फिर इजी, एसीसी डॉट ये इक्वल्स टू दिस, ये खुद एक कलेक्शन है, तो कोई भी कलेक्शन डॉट साइज, साइज मेथड है, साइज मेथड आपको पढ़ाई है मैंने, लिस्ट कलेक्शन साइज मेथड जो होती है वो साइज देती है और कुछ नहीं, बस ऐसा, ठीक है।
यस सर। एक बार इसको कोड करो सभी।